तो मूवी शुरू होती है जहाँ पर हमें कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाई देते हैं और कुछ सोल्जर जिनका पीछा भी कर रहे थे वो वहाँ से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे और भागते भागते वो एक केव में चले जाते हैं। रात को जब वो अपना सामान चेक कर रहे थे तो उन्हें उसमें एक मैग्नेट मिलता है। उन लुटेरों में एक लुटेरे का नाम विलियम भी था जो कि अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये एक ऐसी चीज है जो हवा को आग में बदल सकती है। इसकी मदद से हमें चोरी करने में आसानी होगी। वो बात कर ही रहे थे कि एक अजीब सा आदमी आकर इनके 3 साथियों को मार देता है। वो इतना तेज होता है कि दूसरों को नजर भी नहीं आता। अब विलियम और उसका साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो जैसे ही अपनी तलवार से उस आदमी पर हमला करता है तो उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है और जिस आदमी का हाथ कटकर नीचे गिरा था वो खुद ब खुद नीचे खाई में गिर जाता है। अब विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने बैग में रख लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके कि ये किसका हाथ है। अब हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी केव से बाहर आ चुके हैं और वो उस ब्लैक पाउडर की तलाश में है। यहाँ पे वो सोल्जर्स फिर से इन दोनों के पीछे लग जाते हैं। वो अपने घोड़े बहुत तेज भगाते हैं और भागते भागते वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच जाते हैं और अब वो देखते हैं कि वहाँ पर चाइना की आर्मी खड़ी थी। वो इन दोनों को रोक लेते हैं। अब चूंकि उनके पीछे वो सोल्जर्स भी लगे थे इस वजह से वो सरेंडर कर देते हैं और ये दोनों पकड़े जाते हैं। तभी इन्हें पेश किया जाता है चाइना के जनरल के सामने। वो विलियम के पास जब वो हाथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये हाथ कहाँ से आया। तो विलियम बताता है कि रात को इस आदमी ने हम पर अटैक किया था जिसकी वजह से मैंने इसका हाथ काट दिया और ये मैं अपने साथ इसीलिए लाया हूँ ताकि मुझे कोई बता सके कि ये कौन है। लेकिन उनकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। वहाँ पर एक कमांडर भी थी जिसका नाम था लिन। वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल इन दोनों को मौत की सजा सुनाने ही वाला था कि तभी ही एक आदमी कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। इनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है और इतने में ही एक सोल्जर भागा भागा आता है और जनरल से कहता है कि उन्होंने हम पर अटैक कर दिया। जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अपनी गन्स तैयार कर लो। दूसरी ही तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है और तभी विलियम जनरल से पूछता है कि मैंने जिसका हाथ काटा वो कौन था और तुम लोग मुझे ये क्यों नहीं बता रहे। और वो उनसे पूछता है कि इतनी आर्मी होने के बावजूद भी तुम उन लोगों से क्यों डर रहे हो। तो वो जनरल विलियम को बताता है कि वो हमारी आर्मी के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके पास एक मॉन्स्टर भी है। और तभी हम देखते हैं कि वो आर्मी उन पर अटैक कर देती है और ये भी उसका डटकर मुकाबला करते हैं। तभी विलियम और उसके साथी को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ भी था। वो दोनों उससे मदद मांगते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें मॉन्स्टर की फीमेल को दिखाया जाता है और दूसरे मॉन्स्टर उसे अटैक से बचा रहे थे और तभी वो फीमेल मॉन्स्टर उन्हें लेकर आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं कि वो सब मॉन्स्टर्स दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ की आर्मी को मारना शुरू कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर विलियम और उसके साथी की तरफ बढ़ता है और तभी वो आदमी आकर इन दोनों के हाथ खोल देता है जिससे ये मदद मांग रहे थे और ये दोनों मिलकर वहाँ पर 3 मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। ये सब कुछ देखकर जनरल बहुत ज्यादा खुश होता है और उन दोनों का शुक्रिया भी अदा करता है। लेकिन जनरल परेशान भी था क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और अगर वो उन मॉन्स्टर्स को ना मार पाया तो वो उनकी कंट्री पर भी कब्जा कर लेंगे और वो उन सबको जान से मार देंगे। अब अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि विलियम और उसका दोस्त नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के सामने हाजिर होते हैं। जनरल ने उन्हें जंग में कामयाबी की वजह से शाबाशी देनी थी जिसकी वजह से वो उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करता है। वहाँ पर बैठे जनरल के सिपाही विलियम से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसे इस्तेमाल करके तुम इतना अच्छा लड़ते हो। इस सब के बाद विलियम उन्हें एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था और तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था जिसे देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कमांडर लिन और विलियम आपस में खाना खाते वक्त बात कर रहे थे। कमांडर लिन विलियम को बताती है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना बहुत पसंद है और वो विलियम से पूछती है कि क्या तुम
कभी किसी के लिए लड़े हो? तो विलियम जवाब देता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ। तभी रात को एक आदमी विलियम और उसके दोस्त को अपने पास बुलाता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर की तलाश में हूँ। तभी वो आदमी विलियम और उसके दोस्त को अपना प्लान बताता है कि जब ये सब सोल्जर्स उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम ब्लैक पाउडर उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को इस आदमी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी का लीडर विलियम और उसके दोस्त से पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था। उसे लग रहा था कि इस पत्थर की मदद से उसकी आर्मी जीत सकती है। तभी विलियम उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। तभी वो विलियम को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक आग का गोला पहाड़ पर आकर गिरा था, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा पहाड़ ग्रीन हो गया था। अब हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स उस पहाड़ में से बाहर निकलते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। इन मॉन्स्टर्स की एक क्वीन भी है जो इनसे अपना हर काम करवाती है। तभी हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और मॉन्स्टर ने आर्मी के एक सोल्जर को मार दिया है। अब वहाँ पर जनरल और कमांडर लिन दोनों पहुँच जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन तभी जनरल देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे एक और मॉन्स्टर है। वो लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जनरल को भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन वो मरने से पहले कमांडर लिन को नया जनरल बना देते हैं। कुछ दिनों बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था, जिसमें वो सब कुछ लिखा होता है कि कब कब इनकी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई हुई, और उसमें एक गेट के बारे में भी लिखा होता है जहाँ जाकर मॉन्स्टर्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं और वो अटैक भी नहीं करते। अब वहाँ पर खड़े सोल्जर्स सोचते हैं कि शायद वो दरवाजा उसी पत्थर का बना है जो विलियम के पास है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने विलियम के सभी साथियों पर अटैक किया सिवाय विलियम के। तभी विलियम उनसे कहता है कि हमें एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये आजमा लेना चाहिए। तभी विलियम का दोस्त उसे कहता है कि तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन विलियम उसकी एक भी नहीं सुनता। अब अगले ही दिन वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा फॉग होने की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। विलियम अब अपने दोस्त की बात को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन वो अभी यहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि जब वो लुटेरा था तो कोई भी उसे इज्जत नहीं देता था और अब वो चाहता था कि वो इनकी मदद करके सब लोगों की नजरों में अच्छा बन जाए। तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने विलियम और इसके दोस्त को ब्लैक पाउडर चुराने का आइडिया दिया था। वो विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम अपने दोस्त को भूल जाओ, हम दोनों अकेले ही ब्लैक पाउडर चोरी करके यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो भी मॉन्स्टर्स को नेजों की मदद से मार रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो नेजे निकाल कर अपने दोस्तों को बचा रहे थे। तभी विलियम एक मॉन्स्टर को देखता है जिसके पास उसे बचाने के लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। विलियम उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देता है और फाइनली वो उसे पकड़ लेता है। अब उस मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि वो सच में उस पत्थर से डर रहा था और किसी दूसरे पर अटैक भी नहीं करता। ये सब देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो आदमी जो राजा का कागज लेकर आया था वो उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को राजा को दिखाने ले जाता है। राजा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि हमें वो तरीका मिल गया है जिससे हम इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन जनरल लिन और आर्मी बहुत अजीब महसूस करते हैं और जब वो दीवार के पास आते हैं तो वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस दीवार में फीमेल मॉन्स्टर ने एक सुरंग बना रखी थी जिसकी मदद से वो अंदर आ सकती थी। दूसरी तरफ विलियम का दोस्त और वही आदमी ब्लैक पाउडर लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी ये खबर विलियम तक पहुँच जाती है और वो इन दोनों को रोकने के लिए आता है, लेकिन तभी वो आदमी विलियम पर अटैक कर देता है और वो दोनों ब्लैक पाउडर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो जब दोनों जा रहे होते हैं तो वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है कि जरा आगे रास्ता तो देख कर आओ, और जब विलियम का दोस्त आगे रास्ता देखने जाता है और तभी वो आदमी सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब कमांडर लिन को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता था कि विलियम के दोस्त के भागने में विलियम ने उसकी मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है जो लिन को बताता है कि मैंने विलियम को देखा था, वो तो उन
उन दोनों को रोक रहा था। ये सब सुनकर लिन विलियम की सजा को रोककर उसे थोड़ी देर के लिए जेल में बंद कर देती है, क्योंकि वो विलियम पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। तभी कमांडर लिन और सभी सोल्जर्स उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टनल क्रॉस करके सभी मॉन्स्टर्स ने इन पर अटैक करना था, और विलियम भी वहां पर इन मॉन्स्टर्स को हराने के तरीके सोच रहा था। और वो सोचता है कि क्वीन मॉन्स्टर को मारने से ये सभी मॉन्स्टर रुक जाएंगे, क्योंकि वो ही इन सबको लीड कर रही होती है। और जब वो सब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उस क्वीन मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन सब की फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी उन पर अटैक कर देता है। तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर और मैग्नेट को राजा के पास लाया था। वो सोचता है कि क्या इस मैग्नेट को दूर करने पर भी ये मॉन्स्टर पर असर करता है। इतने में ही वो मॉन्स्टर अपनी क्वीन को एक सिग्नल भेज देता है और वो क्वीन उसी मॉन्स्टर की तरफ चली जाती है। तभी विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत ज्यादा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। और जब वो अपनी क्वीन को खाना देने जाएगा तो मैं उस पर तीर चला दूंगा जिससे कि वो क्वीन मर जाएगी। ये सब करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर जाते हैं जिससे कि वो क्वीन पर तीर चला सके। और जैसे ही विलियम क्वीन पर 3 तीर फेंकता है तो वो मॉन्स्टर्स अपनी क्वीन को बचा लेते हैं। वो बार बार क्वीन मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब रानी ने विलियम को देख लिया था और वो सभी मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देती है कि विलियम पर अटैक कर दो, और वो सभी मॉन्स्टर्स विलियम पर अटैक कर देते हैं। अब विलियम के पास वो एक ही तीर बचता है जिस पर वो ब्लैक पाउडर लगा था। वो लिन की मदद से उस टावर से कूद जाता है। अब जैसे ही विलियम अपना तीर उस क्वीन की तरफ फेंकता है तो लिन भी अपना नेजा उस क्वीन पर दे मारती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और क्वीन वहीं पर मर जाती है और क्वीन के सभी मॉन्स्टर्स बेजान होकर टावर से गिरने लगते हैं। अब कमांडर लिन और विलियम बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। आखिर में विलियम को पता चलता है कि उसके दोस्त को इन सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। वो अपने दोस्त को वहाँ से छुड़ाता है और वो दोनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।